माननीय विधायक जी ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे आरोप लगाए कि विकास के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। ये सत्य से परे है। सच्चाई तो यह है कि पहले जो सर्वे हुआ था वो ठीक सर्वे था, उसमें सिवाई चक ज़मीन थी, बहुत कम लोगों की ज़मीन जाती, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए उस सर्वे को चेंज करा के अपने दलालों से ज़मीन खरीद के और उस हिसाब से टेढ़ा मेढ़ा इन्होंने सर्वे करवाया, जबकि होना चाहिए रिंग रिंग मतलब अंगूठी की तरह, और इन्होंने सांप की तरह उस रोड को बना रहे हैं जो आने वाले समय में घटनाएं घटेंगी। और वहाँ ज़मीन परचेज करके इन्होंने उसमें पेड़ भी दिखा दिए, उसमें फल भी दिखा दिए, सैकड़ों बोरिंग दिखा दिए। प्रशासन करे ना स्पष्ट कि वहाँ बोरिंग है क्या, वहाँ फलदार पेड़ हैं क्या? वहाँ तुम करोड़ों का फर्जी आप बना के, फर्जी सर्वे करा के और पैसे कमाने की नीयत से ये विकास की दुहाई दे रहे हो, तुम आरोप लगा रहे हो। तुम सत्यता तो ये है कि तुमने केवल और केवल अपने धन कमाने के लिए ज़मीन खरीदी दलालों के द्वारा, और ज़मीन खरीदी के उसमें से टेढ़े मेढ़े मुआवजे, सड़क निकाल के मुआवजे लेना चाह रहे हो। भाई चंगा के अड्डा से बगल से सरकारी रास्ता ढला हुआ है, वहाँ ना निकाल के तुमने अपने खेत में निकाल दी। पहले से विधायक जी का वहाँ खेत है, उसमें से निकाल दी टेढ़ी मेढ़ी करके। कमाल कर दिया यार। कब कब वहाँ बोरिंग थे, कब कब पेड़ खड़े थे, कब कब वहाँ फलदार पेड़ थे। ये सारे आरोप मेरे इसलिए हैं कि टेंडरों की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। टेंडर की शर्तों में स्पष्ट है कि मिट्टी चिकनी होनी चाहिए, लेयर टू लेयर कुटाई होनी चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्या अधिकारी बेचारे 22 फ्रैक्चर कर दिए, एक टेलर दे दिया विधायक जी ने। कौन, किसकी हिम्मत पड़ती है? अब किसकी हिम्मत पड़ती है बोलने की अधिकारी की? ऊपर सरकार कोई मदद करती नहीं, सरकार ने छूट दे रखी है, भ्रष्टाचारियों की छूट दे रखी है सरकार ने। तो सरकार के जो पदाधिकारी उनकी भी बल्ले बल्ले हो रही है। और आज तक जब से ये सरकार बनी है तब से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का ठेका किसी भी विभाग का हो, विधायक जी घर पे करवाते हैं, 15 से 20% पैसे जो है लेते हैं, कमीशन लेते हैं। ये विकास है, बाड़ी का कोई विकास नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ आपको इस रोड की इतनी जल्दी है, भाई मुझे ये बताओ आप कि ये जो पाइपलाइन डली हुई है बाड़ी के अंदर, वो लाइन अब तक खुद ही पड़ी है, उसकी कोई जल्दी नहीं है। एक लेबर की डेथ भी उसमें हो गई। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, पूरे शहर में गड्ढे हैं, कभी भी घटना घट सकती है, लोग उसमें गिर रहे हैं, पशु उसमें गिर रहे हैं। उसकी तुमको जल्दी नहीं है क्योंकि तुमने पहले से कमीशन ले लिया, इसलिए उसकी तो कोई परवाह नहीं है। इसमें तुम्हें मिलेगा मुआवजा, इसलिए जल्दी जल्दी लाल के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। 5,000 रुपये मुझे देने हर मतदाता को, जो 3 रुपये रोज आते हैं हिस्से में। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं विधायक जी, लोगों को पता है कि जी विकास का पैसा, ये लूट का पैसा, ये ठेकों का पैसा, ये जो आपने कमा रखा है ना, ये 5,000 रुपये तुम देंगे तो वोट भी पैसे भी रख लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। जनता आपको जवाब वक्त पर देगी। अब तो आपने टेरर बना रखा है, किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। कोई बोले धारा 3 लग जाए, पिटाई हो जाए। अधिकारी अगर कोई काम करे लीगल, तुम्हारे कहने से नहीं करे, अधिकारियों के हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं। समय आ रहा है, धीरज धरो। तुलसी रहीमन चुप है बैठी है, देख दिन को फिर, जब नी के दिन आएंगे बंत लागे देर। अर्जुन तेरा क्या बड़ा समय बड़े बलवान, भीलन लूटी गोपिका बई अर्जुन बेईमान। अब पता लगे कि समय आ रहा है। क्यों चिंतित हो रहे हो? जसवंत के लिए बड़े चिंतित हो, टिकट नहीं मिलेगी, दुकान में सामान नहीं है। अरे मेरी टिकट तो भैया ये जनता जनार्दन है, और दुकान जिसे कहते हो मेरे लिए मंदिर है, तुम्हारे लिए दुकान होगी। और जो सामान की बात करते हो तुम्हारे लिए ये आदमी मतदाता सामान होंगे, मेरे लिए तो वो जनार्दन है, मेरे लिए तो भगवान है मतदाता, तुम्हारे लिए होंगे। इसलिए तो मैं किसी जनता जनार्दन की परवाह नहीं। तभी आप कहते हो अब कि 30,000 से हराऊंगा। पैसे के बल पे कह रहे हो आप कि पैसे से खरीदूंगा, लेकिन ध्यान रखो 5,000 रुपये 5 साल के लिए 1,000 रुपये साल होते हैं, 3 रुपये रोज आते हैं। कोई अपना ईमान नहीं बेचेगा, कोई अपने अमूल्य वोट को नहीं बेचेगा। विधायक जी आने वाले समय में आपको पता लग जाएगी, और परिणाम तो जनता जनार्दन के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। और फिर अंत में कह रहा हूँ कि मेरी टिकट तो जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।